हाँ जी, नमस्कार भाई सभी साथियों का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल 12 क्लासेज में। साथियों, फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम चल रहे हैं दोस्तों, और 19 तारीख को जिस भी विद्यार्थियों के एग्ज़ाम उनका अच्छे से हो गया होगा। आज की हमारी क्लास आपके लिए 20 और 21 सितंबर को जिन भी विद्यार्थियों का पेपर है उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है साथियों, जिसमें हम राजस्थान जी के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लेवल के हैं। भाई परीक्षा से पहले एक बार इन प्रश्नों को आप एक बार बिल्कुल जरूर देख करके जाना। संभावित क्वेश्चंस हैं और यहाँ से आपके 4 से 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार क्लास को पूरा देखना है, स्पीड बढ़ा के देखो, टाइम बहुत कम है, ठीक है ना। एक एक प्रश्न को बड़े ध्यान से देखना है और राइट आंसर कमेंट करते चलना है। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, और एग्जाम हॉल में आपको बिल्कुल पॉजिटिव माइंड में जाना है, बिल्कुल माइंड फ्रेश होकर के जाना, अनावश्यक लोड बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न का राइट आंसर बताना है कि निम्न में से कौन सा त्योहार है जो श्रावण के महीने में नहीं आता। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और ऐसा ही आपका लेवल रहने वाला है दोस्तों। प्रश्न ये कह रहा है कि नहीं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। नागपंचमी, तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी। प्रश्न ये कह रहा है कि श्रावण के महीने में कौन सा नहीं आता, तो जन्माष्टमी नहीं आता दोस्तों, क्योंकि ये आपके भादवे के महीने में आता है और भादवे की भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है। तो डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। सभी साथी कमेंट करते चलें, शाबाश, बहुत बढ़िया। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी का स्वागत है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम हुई थी। न्यूनतम बात कर रहे हैं तो श्री गंगानगर चल जाएगा दोस्तों, बी इसका राइट आंसर जाएगा। जितने भी साथी बी यहाँ चयन करेंगे वो सभी सही रहेंगे। अब ये प्रश्न बहुत शानदार है, आपके 1857 की क्रांति से पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था, और धौलपुर के शासक की बात करें दोस्तों तो ये आपके भगवंत सिंह थे। डी इसका राइट आंसर जाएगा। जल्दी से आप अपनी इस क्लास में आप रिविजन कर लीजिए दोस्तों। बहुत शानदार और गजब के मोस्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं जो आपकी परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, सामर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है, बताओ। आपके सामर झील जयपुर में देखने को मिलती है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसमें आपके मंदिर की बात करें तो शाकांबरी देवी का मंदिर देखने को मिल जाएगा। ए इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, बाबूजी की कथा से जुड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लो सीधो। आपकी परीक्षा में सीधा देखने को मिल सकता है दोस्तों कि बाबूजी की कथा के साथ कौन सा वाद्य यंत्र जुड़ा है। तो देखिए, अलगोजा, माठ, जंतर, सितारा। आपके रावण हत्ता जुड़ा रहता है, लेकिन रावण हत्ता आपके ऑप्शन में नहीं है तो माठ है, तो बी इसका राइट आंसर जाएगा। बी को यहाँ चयन करने वाले सभी साथी सही रहेंगे क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है आपकी पशु परिचर भर्ती परीक्षा में। अगला देखो भाई, ये प्रश्न आपका ये कह रहा है कि सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है। सुशिर का मतलब होता है फूंक से बजाया जाने वाला, और सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है तो अलगोजा, भपंग, सतारा, नड, यानी कि भपंग आपका सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों। तो बी इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, देखो ध्यान से। उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर का शासक किसने बनाया। भाई उदयपुर के निकट एक मंदिर बना हुआ है एकलिंग जी का, तो इसका निर्माण किसने करवाया था, ये आपके प्रश्न ने पूछा है। तो इसका निर्माण आपके बप्पा रावल ने करवाया था दोस्तों। डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, सुनहरी कोटी किस जिले से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधा देखने को मिल सकता है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सुनहरी कोटी का संबंध किस जिले से है तो टोंक से है दोस्तों। टोंक को नवाबों की नगरी कहते हैं। ये प्रश्न भी आपका यहाँ से पूछा जाता है। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है भाई, बम रसिया क्षेत्र, बम रसिया नृत्य है वो किस क्षेत्र से संबंधित देखने को मिलता है, बताओ, कमेंट करके बताओ। बम रसिया किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है, यानी कि जो बम नृत्य है वो आपके अलवर भरतपुर का देखने को मिल जाएगा दोस्तों। सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है साथियों, प्रश्न को बड़े ध्यान से देखना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा मेला है जो बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है दोस्तों, बिल्कुल नया प्रश्न आपके सामने है। लेकिन कौन सा मेला है जिसको बैलगाड़ी मेले के नाम से जानते हैं, तो शीतला माता का मेला है, जिनका मेला आपके चाकसू में बढ़ता है, और चाकसू पड़ता है आपके जयपुर में। ये आपके सील की डूंगरी पर इनका मेला बना हुआ है, ध्यान रख लेना। चेचक की देवी इनको कहा जाता है। इतना भी आपका प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान के झालावाड़ के झालरा पाटन में कौन कौन से पशु मेले आयोजित होते हैं। आपको याद होना चाहिए, झालरा पाटन में 2 आपके पशु मेले आयोजित होते हैं। एक आता है आपका गोमती सागर पशु मेला, एक आता है आपका चंद्रभागा पशु मेला। तो बी और सी इसका राइट आंसर जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को आप जितना हो सके उतना स्टार लगा लो, आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? सभी को याद होना चाहिए, पुष्कर मेले का आयोजन आपके अजमेर में होता है। सी इसका राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म असुमिलित है? देखो असुमिलित को आपको याद रखना है। क्या करना है? असुमिलित को आपको याद रखना है दोस्तों। गोगा मेडी में गोगा जी का संबंध है, बिल्कुल सही है। कोलूमंड फलौदी में आपके तेजाजी का संबंध नहीं मिलेगा, बी इसका राइट आंसर जाएगा। यहाँ पर आपके बाबूजी का संबंध मिलेगा दोस्तों, तो बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, अब ये प्रश्न आपका सीधा छपने वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि जैसलमेर में जो गुंडा राज नामक पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो वो सागरमल गोपा ने लिखी थी दोस्तों, सी इसका राइट आंसर जाएगा। रकन एवं चूप ये आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों, स्टार लगा लो। रकन एवं चूप ये आपके दांत के आभूषण हैं, बी विकल्प इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण कौन सा? देखो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण आपका मुर्किया देखने को मिलता है, बी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो, जल्दी से रिवीजन करते चलो, अंतिम समय है। परीक्षा से पहले एक परीक्षा जैसा आपको अनुभव इस क्लास में आपको करना है। क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट जरूर करना कितने प्रश्न आपके सही रह रहे हैं, कैसी आपकी तैयारी रह रही है दोस्तों। निम्न में से नतमल की हवेली की बात करें तो आपके जैसलमेर में देखने को मिल जाएगी। जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक हवेलियाँ हैं। एक आपकी यहाँ से प्रसिद्ध हवेली पूछी जाती है, पटवों की हवेली, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, गणगौर किसका प्रतीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। गणगौर आपके शिव और पार्वती का प्रतीक है, सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। आगे देखो भाई, आपकी ये किशनगढ़ शैली से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि मोरध्वज एवं निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? मोरध्वज एवं निहाल चंद की बात करें तो आपके किशनगढ़ शैली से है, सी इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उदयपुर में किस शासक ने, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपके परीक्षा के लेवल का है दोस्तों, सीधा आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। और प्रश्न ये कह रहा है कि आपके उदयपुर में किस शासक ने राजमहल में चित्तेरों की ओबरी नामक के कला का विद्यालय स्थापित किया गया था? तो वो आपके महाराजा जगत सिंह प्रथम हुआ करेंगे दोस्तों, डी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो भाई, राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए? देखो ये अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का सर्वाधिक आक्रमण जिस किले पर हुए थे वो तारागढ़ है। कहीं कहीं आपको भटनेर का दुर्ग भी देखने को मिल जाएगा, ये इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना वह दुर्ग जिसे अंग्रेज कभी नहीं जीत पाए। इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों, स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना हुआ कौन सा दुर्ग है जिसको अंग्रेज कभी भी नहीं जीत पाए? तो भरतपुर का किला है, जिसको हम लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं, ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? देखो लंबवत की बात की जा रही है और लंबवत की बात पूछी जाए तो आपके सीधे बांसवाड़ा, ध्यान रख लेना, सी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो, 70 पूर्वी देशांतर किस जिले से होकर गुजरता है? ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 70 पूर्वी देशांतर अपने राजस्थान का उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर आपको याद होना चाहिए। पूर्वी देशांतर होता है आपका 69-30 से 78-17। क्या होता है भाई? 69-30 से 78-17 होता है और 69 के बाद सीधा 70 आता है, तो यहाँ पर आपका 70 देखने को मिल जाएगा और ये आपका जो जिला है वो जैसलमेर जिला है, तो सी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो, गग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक क्षेत्र देखने को मिलता है? देखो ये अच्छा प्रश्न है। गग्गर के मैदान की बात की जा रही है। राजस्थान के भौतिक विभाजन में एक आपका विभाजन आता है उत्तर पश्चिम मरुस्थल, और उत्तर पश्चिम मरुस्थल के भी दो भाग होते हैं, एक होता है शुष्क और एक होता है अर्ध शुष्क। तो गग्गर का मैदान है वो आपके अर्ध शुष्क का भाग है। अर्ध शुष्क के 4 भाग देखने को मिलते हैं, एक गग्गर का मैदान, शेखावाटी, नागौर उच्च भूमि और लूनी जवाई बेसिन। इसमें से गग्गर का मैदान अर्ध शुष्क का देखने को मिलेगा, तो डी इसका राइट आंसर जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा का लेवल का है दोस्तों। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? देखो उत्तरी अरावली की पूछा है, किसकी? उत्तरी अरावली की, और उत्तरी अरावली की बात करें तो रघुनाथगढ़ जाएगा, डी इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या कह रहा है भाई, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ध्यान रख लेना। इसकी ऊंचाई आप कमेंट करके बताओ कितनी रहेगी। अगला देखो, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालू का स्तूप को जीव
जीवावशेष बालू का स्तूप माना जाता है? देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा इस बालू का स्तूप है जिसको जीवावशेष माना जाता है? तो वो अवरोधी है दोस्तों। ए इसका राइट आंसर जाएगा। जितने भी साथी यहाँ पर ए का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड। सभी साथी कमेंट करते चलें। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वो सभी का स्वागत है दोस्तों। क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। और आपके हाईकोर्ट 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा में जितने भी साथी ने फॉर्म भरा है ना वो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लिए अब टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीजें चलाई जाएंगी और आपकी पूरे हाईकोर्ट की तैयारी अपने चैनल पर कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि जैसलमेर जिले में बालू का डिब्बों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जब स्थानीय भाषा की बात करें तो बागर कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो भाई, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले बृहद भारतीय मरुस्थल का क्षेत्र हैं? यानी कि देखो बृहद भारतीय मरुस्थल का मतलब है कि सर्वाधिक मरुस्थल कौन कौन से जिलों में है? सर्वाधिक मरुस्थल की बात करें साथियों तो ये आपके बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, यानी कि सी विकल्प इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखते हैं भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान का कौन सा पठार है जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है? भाई कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो वो आपका बोराट का पठार है। कौन सा पठार है? बोराट का पठार। इसकी बात करें साथियों तो अगला प्रश्न आपके सामने आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो। ये पूछा गया प्रश्न है कि झालावाड़ अवस्थित है। देखो झालावाड़ कहाँ अवस्थित है? बोराट के पठार में, मध्यमाई बेसिन में, हाड़ौती के पठार में, चंबल के में। आपका झालावाड़ आपके यहाँ पर देखने को मिलता है और ये आपका हाड़ौती पठार का भाग देखने को मिलता है। तो सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। राजसमंद में पाली जिलों को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? देखो आपका एक तो राजसमंद है और एक है आपका पाली। इन दोनों को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो आपका हल्दीघाटी दर्रा है। सी इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है प्यारे साथियों। ये आपके कई बार प्रश्न पूछा गया है कि गोलाकार और घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बताओ, इंपॉर्टेंट लगा लो। ये पहाड़ियाँ आपके 12 में हैं और 12 में भी आपके रामगढ़ नामक स्थान पर देखने को मिल जाएंगी। बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आपके अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? देखो सर्वाधिक पूछा है और सर्वाधिक पूछे तो आप उदयपुर जिले को बड़े अच्छे ध्यान से रख लेना। ए इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। राजस्थान के किस भौतिक विभाजन में जलोढ़ एवं दोमट मृदा पाई जाती है? अच्छा प्रश्न बनता है दोस्तों, मोस्ट लगा लो इसको कि राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाजन है जहाँ पर जलोढ़ और दोमट मृदा दोनों पाई जाती हैं? तो ये आपके पूर्वी मैदानी क्षेत्र में आएंगी। सी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो, सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र किस नदी बेसिन में पाया जाता है? देखो सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र की बात की जा रही है और सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र आपके चंबल नदी बेसिन में देखने को मिलेगा। सी इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला देखो भाई, राजस्थान के इन क्षेत्रों में कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय एक भाग है? यानी कि प्रश्न ये कह रहा है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो शुष्क उत्तर पश्चिम में मरुस्थल का एक भाग देखने को मिलता है? देखो हनुमानगढ़, उत्तर पश्चिम बीकानेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर। शुष्क मरुस्थल उत्तर के पश्चिम की बात की जा रही है तो ये आपके बाड़मेर जिला देखने को मिलेगा। सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपके कई बार पूछा गया है दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है कि बालू का स्तूप मैदानी भाग में आपके जो खारे पानी के छिछले क्षेत्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों। खारे पानी के छिछले पाए जाने वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको रण कहते हैं। रण या फिर आपको कहीं कहीं टाट भी देखने को मिल जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, नंद संबंध बांध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंद संबंध बांध आपके किस नदी पर बना हुआ है? तो ये आपके बनास नदी पर बना हुआ है और ये आपके राजसमंद जिले में देखने को मिलेगा। कौन से जिले में? राजसमंद जिले में। अगला देखो, गना पक्षी विहार अभ्यारण्य जिसको हम पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, इसका मुख्य आकर्षक क्या है? इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो और जितना हो सके उतना स्टार लगा लो, सीधा टपकेगा दोस्तों। गना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माने जाने वाला जो मुख्य आकर्षक है वो साइबेरियन क्रेन है और ये आपके भरतपुर जिले में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? भरतपुर जिले में। अगला देखो भाई,
राजस्थान में ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखो महोत्सव से प्रश्न पूछा जाएगा और ऊँट महोत्सव की बात करें तो बीकानेर में मनाया जाएगा। सी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो, बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से? अच्छा प्रश्न है। बनी ठनी पेंटिंग की बात की जा रही है तो आपके किशनगढ़ शैली से है। बी इसका राइट आंसर जाएगा। महाराजा जसावंत सिंह के शासनकाल में इसको देखने को मिलता है। पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में मिलता है? बताओ भाई, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्यारे साथियों। पशु पक्षियों का चित्रण आपके बूंदी शैली में देखने को मिलेगा और बूंदी शैली आपके हाड़ौती शैली का हिस्सा है, तो बी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, वीर तेजाजी धाम सुरसुरा किस जिले में है? देखो आपके तेजाजी धाम से जुड़ा एक स्थान है सुरसुरा, और ये सुरसुरा आपके अजमेर जिले में देखने को मिलता है। सी इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, सेवण क्या है? एक घास है और ये मुख्यतः आपके जैसलमेर जिले में देखने को मिलती है, तो 46वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है भाई, ईसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? देखो ईसबगोल की बात की जा रही है और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ईसबगोल आपके जालौर जिले से संबंधित रखता है। ए इसका राइट आंसर जाएगा। मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है? इसको स्टार लगा लो, आपकी परीक्षा के लेवल का प्रश्न है, छपने की पूरी संभावना बनती है। मारवाड़ का प्रताप आपके रावचंद्र सेन को कहा जाता है। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? लसाड़िया आंदोलन के सूत्रपात की बात की जा रही तो संत मावजी ने किया था। किसने किया था भाई? संत मावजी। बी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला देखो, 1857 की क्रांतिकारी की आराध्य देवी कौन सी है? देखो 1857 की क्रांतिकारी की आराध्य देवी सोगाली माता है। सी इसका राइट आंसर जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लो, ये प्रश्न आपका सीधा देखने को मिलेगा। आभूषण से प्रश्न है, मेवद नाम का आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले, हाथ, सिर, कान। कमेंट करके बताओ, मेवद नाम का आभूषण आपके सिर में पहना जाता है। विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। प्यारे साथियों, आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 51 रहे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो आप कमेंट करके बताओ। क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी हमेशा आपके लिए अपने चैनल पर क्लासें देखने को मिलने वाली हैं। तो आपको बिल्कुल बड़े कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रखना है, बहुत तनावग्रस्त होकर के, यानी कि तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल माइंड फ्रेश करके आप एग्जाम हॉल में जाए, बहुत अच्छा होगा। और अपने आप पर विश्वास रखें। धन्यवाद।